दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है उनके लिए जो लोग एफसीआई की तैयारी कर रहे हैं। एफसीआई की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो गया है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए, आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और यहाँ पे इसका एग्ज़ाम कैसे होगा और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो एफसीआई में बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, 36,000 प्लस वैकेंसी आई हैं। अगर आप 8वीं पास भी हो तब भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे एफसीआई की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हो गया है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी है। देखिए, यहाँ पे जो भी पोस्ट आया है मैनेजर का है, जूनियर इंजीनियर का है, स्टेनो ग्रेड 2 का है, असिस्टेंट ग्रेड टाइपिस्ट, जिन लोगों के पास टाइपिंग का नॉलेज है, यानी कि जिनको इंग्लिश या फिर हिंदी टाइपिंग करने आता है, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। और यहाँ देखिए, फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, जिनके पास स्किल्ड है, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, तो उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी आई है, कंप्यूटर ऑपरेटर। और यहाँ देखिए, फूड इंस्पेक्टर, क्लर्क, हेल्पर, प्यून, और यहाँ पे वॉचमैन। और यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट आया है, 36,000 प्लस 36,566 वैकेंसी आई है। एंड दिस इज दी ऑनलाइन, आप ऑनलाइन मोड में इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। एंड दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस, चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग बात करें सैलरी के बारे में, तो इसका मंथली सैलरी है 28,000 से लेकर के 71,100 रुपया। ठीक। अब यहाँ देखिए, इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज 18 साल और यहाँ पे मैक्सिमम एज 40 साल रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे एज में भी यहाँ पे छूट मिलने वाली है। अब यहाँ देखिए, किनको छूट मिलेगा एज में, तो SC/ST के लिए 5 साल का छूट है। जो लोग SC/ST हैं उनके लिए यहाँ पे 5 साल का छूट है, और जो लोग OBC हैं उनके लिए यहाँ पे 3 साल का छूट है। आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो आपका CBT बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपका यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होगा। CBT मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब यहाँ पे आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो बताऊँगा वही डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो आप इस जॉब को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिए, स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन सा सिलेबस रहने वाला है। तो पहला आपका है इंग्लिश लैंग्वेज 25 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी 25 नंबर का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ प्लस इंग्लिश आपका यहाँ पे मैथ प्लस रीजनिंग आपका यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे जितने सारे यहाँ पे सिलेबस हैं, टॉपिक हैं, वो सभी यहाँ पे 25 क्वेश्चन के रहने वाले हैं और 25 नंबर के रहने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, फिर यहाँ पे रीजनिंग और यहाँ पे मैथ, ये भी आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, और उसके बाद यहाँ पे जनरल स्टडीज़ आपका यहाँ पे रहने वाला है, और ये भी आपका है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जितने सारे सिलेबस हैं उनका जो भी टाइम पीरियड है वो है 15 मिनट, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज आपका 15 मिनट का, रीजनिंग 15 मिनट का, मैथ आपका 15 मिनट का, फिर यहाँ पे जनरल स्टडीज़ ये भी आपका 15 मिनट का रहने वाला है। एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट आर कम्स 25 क्वेश्चन, और यहाँ पे 25 नंबर के रहने वाले हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो चाहे आप 10th पास आउट हो और चाहे आप 12th पास आउट हो और चाहे आप ग्रेजुएट हो, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हो और अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने बात किया था कि अगर आप 8वीं पास हो तब भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। तो अगर आप 8वीं पास हो तो उनके लिए यहाँ पे वॉचमैन की वैकेंसी आई है। ठीक। अब यहाँ देखिए, सबसे ध्यान देने वाली बातें हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए, मिनिमम 4 फोटो, और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फोटो रहना चाहिए। यानी कि जब आप अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक आपका सेम फोटो रहना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर,
आधार कार्ड और उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट में अगर आप 10th पास आउट हो, 12th पास आउट हो या फिर अगर आप ग्रेजुएट हो तो उसका यहाँ पे मार्कशीट लगेगा। उसके बाद देखिए SC ST वालों को 5 साल का छूट है और जो लोग OBC हैं उनके लिए यहाँ पे 3 साल का छूट है। तो आपको यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। और उसके बाद यहाँ पे है एज प्रूफ। तो एज प्रूफ में आप यहाँ पे अपना 10th का मार्कशीट लगा सकते हो या फिर आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लगाएंगे। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। आपका जो भी आधार कार्ड है मोबाइल नंबर से वेरीफाई या फिर लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप इस जॉब को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए आप कैसे इस जॉब को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सारा प्रोसेस दिया गया है। सबसे पहले आप FCI की वेबसाइट पे जाएंगे। आपको सबसे पहले वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, यानी कि आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो डॉक्यूमेंट आपसे वहाँ पे मांगा जाएगा, आप वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे फिल करेंगे। और FCI का जो भी ऑफिशियल लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर हम लोग बात करें कि आप इस जॉब को कब तक अप्लाई कर सकते हो, तो जनवरी 2025 से ही यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट हो गया है और फरवरी तक आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका हो गया FCI का वैकेंसी और यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट आई हैं। अब यहाँ देखिए FCI का ऑफिशियल वेबसाइट, ये आपका है FCI का ऑफिशियल वेबसाइट। आप सबसे पहले गूगल पे या फिर क्रोम पे जाएंगे, आप वहाँ पे टाइप करेंगे fci.government.in। आप जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे तो आप लोग के सामने ये पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा उस सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद जो बताया हूँ सिलेबस, सभी लोग उस सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लीजिए और आपका यहाँ पे CBT बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आपका आधार कार्ड है वो आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। दोस्तों, बिजली विभाग में बहुत सारी भर्ती आई हैं। इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और यहाँ पे एज मिनिमम और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, यहाँ पे कितना सैलरी रहेगा मंथली और यहाँ पे एज में कितना यहाँ पे छूट दिया जाएगा, किसको छूट दिया जाएगा और किसको छूट नहीं दिया जाएगा। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे स्टार्टिंग डेट कब से है और यहाँ पे एंडिंग डेट कब से है, इसको जानने के लिए आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो सभी लोग जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो भी टोटल पोस्ट है, टोटल पोस्ट कम से कम है 2570, 2570 यहाँ पे टोटल पोस्ट है। अगर हम लोग बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, तो चाहे आप ग्रेजुएट हो और चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। यानी कि चाहे आप 10th पास आउट हो या फिर 12th पास आउट हो या फिर अगर आप ITI किए हो, अगर आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, तो आप लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें सैलरी के बारे में, तो सैलरी आपका है 57,300 मंथली यहाँ पे सैलरी है। और अगर हम लोग बात करें एज के बारे में कि यहाँ पे मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम एज कितना रहने वाला है, तो 18 साल से लेकर के 45 साल यहाँ पे आपका मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम एज है। SC ST यहाँ देखिए SC और यहाँ पे ST उनके लिए यहाँ पे 5 साल का छूट है। OBC की बात करें तो OBC वालों को यहाँ पे 3 साल का उनके एज में लिमिट किया गया है छूट देने के लिए। तो SC ST 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का यहाँ पे छूट है। और चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। इसका एंडिंग यानी कि लास्ट डेट आपका है 23 जनवरी 2025। 23 जनवरी 2025 को लास्ट डेट है।
देखिए, बिजली विभाग में बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिजली विभाग भर्ती 2025 और यहाँ पे संस्था है, वही संस्था इस भर्ती को लाई है। उस संस्था का नाम है MPPKVVCL। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है और यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट आया है, जैसे कि आपका हो गया ऑफिस असिस्टेंट और यहाँ पे लाइन अटेंडेंट, सिक्योरिटी हब इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, प्लांट असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट और यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट और यहाँ पे है असिस्टेंट लो ऑफिसर। तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आई हैं और यहाँ पे टोटल पोस्ट है 2573, यानी कि 2573 यहाँ पे टोटल पोस्टिंग है। अप्लाई आपका कैसे होगा? अप्लाई आपका होगा ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में आपका यहाँ पे अप्लाई होगा और ये आपका है ऑल इंडिया सर्विस, चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपका इतना रहने वाला है मंथली। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आई है और सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप ग्रेजुएट हो और चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो। तो जो लोग वीडियो को देख रहे हो अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए, ठीक। और यहाँ पे मिनिमम एज आपका 18 साल रहने वाला है और यहाँ पे मैक्सिमम एज आपका होने वाला है 45 साल। और SC और ST उनके लिए यहाँ पे 5 साल की छूट है और OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का छूट है। और यहाँ देखिए, इस जॉब के अप्लाई करने के लिए अगर आप जनरल हो, OBC हो, तो आपको 1200 रुपये लगेगा अप्लाई करने के लिए। अगर आप SC ST हो, PWD हो, तो आपको 600 रुपया देना पड़ेगा। और पेमेंट आपका ऑनलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन बाय क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर अदर मोड। तो आपका पेमेंट होगा ऑनलाइन मोड में, ठीक। और यहाँ पे चाहे आप 10th पास आउट हो, 12th पास आउट हो या फिर अगर आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, अगर आपने ITI किया है तो सभी लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो CBT एग्ज़ाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है और यहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो चाहे आप 10th पास आउट हो, 12th पास आउट हो, अगर आपने डिप्लोमा किया है, ITI किया है या फिर किसी भी फील्ड से अगर आप ग्रेजुएट हो, तो आप लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ लगेगा और यहाँ पे सिग्नेचर और यहाँ पे आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। जिन लोग का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, वो लोग सबसे पहले अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक करा लीजिए। और यहाँ पे आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप 10th पास आउट हो, अगर आप 12th पास आउट हो और अगर आप ग्रेजुएट हो, तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे आप SC ST जो भी हो, OBC हो, तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे आपका लगेगा एज प्रूफ। तो एज प्रूफ की जगह आप अपना 10th का जो भी मार्कशीट है वो चीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप उसको एज प्रूफ में लगाओगे, या फिर आप यहाँ पे 10th पास आउट, यानी कि जो भी आपका 10th का मार्कशीट है वो चीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हो। और आपको यहाँ पे ऑनलाइन मोड में आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ फिल करेंगे और फिल करने के बाद अपना पेमेंट करेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो में बहुत सारी वैकेंसी आई हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी कि सीधी भर्ती होगी, सीधी भर्ती। तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए, आपका एज कितना होना चाहिए, आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और यहाँ पे आपको कितना सैलरी मिलने वाली है और इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसको जानने के लिए आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिए, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि अगर आपका फॉर्म सही से फिल नहीं होता है तो जो भी आपका जॉब फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो सभी लोग जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए।
आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दिल्ली मेट्रो में बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। DMRC इसी संस्था के द्वारा दिल्ली मेट्रो में बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। DMRC मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, और यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट है। जैसे कि आपका हो गया मैनेजर का, असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिसर, टेक्नीशियन, सिलेक्शन इंजीनियर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ऑपरेटर, ड्राइवर, सुपरवाइजर, MTS और यहाँ पे असिस्टेंट। सो देयर आर मल्टीपल पोस्ट। और आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे दी ऑनलाइन, आपका जो भी आवेदन है वो आवेदन यहाँ पे ऑनलाइन होगा। एंड दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस, चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपका रहने वाला है 22,000 से लेकर के 65,000। 22,000 से लेकर के 65,000 सैलरी यहाँ पे रहने वाला है। एज की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पे 18 साल है और यहाँ पे मैक्सिमम एज 45 साल है। लेकिन यहाँ पे एज में भी छूट है, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल की छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। तो SC ST के लिए 5 साल की और OBC के लिए 3 साल का छूट है। और मिनिमम एज आपका है 18 साल एंड मैक्सिमम एज दैट इज़ 45 ईयर। और यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि चाहे आप जनरल हो, OBC हो, SC ST PWD, तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा और यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम भी नहीं होगा। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं जैसे द सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ओनली एग्ज़ाम फॉर दी टेक्निकल पोस्ट। जो भी यहाँ पे टेक्निकल पोस्ट है उनके लिए यहाँ पे स्किल टेस्ट होने वाला है और यहाँ पे अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। जो भी यहाँ पे टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे स्किल टेस्ट होने वाला है एंड अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे इंटरव्यू होगा। ठीक, क्वालिफिकेशन की बात करें तो चाहे आप ग्रेजुएट हो और चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि चाहे आप 10 पढ़े हो, 12 पढ़े हो या फिर ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड से, तो सभी लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, देखिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ रहने वाला है। सबसे ध्यान देने वाली बातें हैं, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो मिनिमम आपका 4 फोटो और मैक्सिमम 20 फोटो रहना चाहिए। जो फॉर्म में आप फ़ोटो लगाएंगे वही सेम फ़ोटो आपका ज्वाइनिंग टाइम तक रहना चाहिए। ठीक, तो डॉक्यूमेंट में पहला आपका हो गया पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, सर्टिफिकेट। जो भी आपकी मार्कशीट है उसकी यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगी। अगर आप 10 पढ़े हो तो 10 का यहाँ पे मार्कशीट, 12 पढ़े हो या फिर अगर आप ग्रेजुएट हो सो दैट सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड। और अगला आपका है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। अगर आप SC ST OBC हो तो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे एज प्रूफ है, तो एज प्रूफ में आप यहाँ पे अपना बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th का मार्कशीट लगा सकते हो। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th का मार्कशीट यहाँ पे लगा सकते हैं। इसका आवेदन जो है स्टार्ट हो गया है और इस जॉब को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग के सामने ये पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस जॉब को आप कैसे अप्लाई करेंगे उसका लिंक जो है आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जैसे आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने ये पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपके मेल पे कोई भी मैसेज आता है फेक का, फेक कैसे होगा कि आपके ईमेल पे एक मैसेज आएगा ऑफर लेटर का कि आपका जॉब लग गया है, आपको रजिस्ट्रेशन फीस या फिर इस जॉब को करने के लिए आपको 1000 रुपया या फिर 500 रुपया लगेगा एंड दिस इज दी रजिस्ट्रेशन फीस। तो सभी लोग जान जाइए दिस इज दी फ्रॉड, दिस इज दी फेक जॉब, क्योंकि इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपसे कोई भी पैसा, एक सिंगल रुपीज़ नॉट डिमांड, तो आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसा मांगता है या फिर ऑफर लेटर भेजता है कि आपका जॉब लग गया है, आपको इतना रुपया पे करना पड़ेगा, तो जान जाइए दैट्स आर फ्रॉड जॉब। तो मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ और क्लोज करने के बाद यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट है। देखिए असिस्टेंट मैनेजर एंड ट्रैकिंग मैनेजर, इसके साइड में लिखा गया डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ पे जितने सारे जॉब हैं
उसके फॉर्म को आप कैसे फिल करेंगे, इसके बारे में सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया गया है। और अगर आपको अदर पोस्ट चाहिए तो यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट हैं, और जैसे आप लोग यहाँ पे 2 पे, 3 पे, फिर यहाँ 4 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट और यहाँ पे पोस्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट आ जाएंगे, एंड दिस इज द पोस्ट, दिस इज द पोस्ट एंड हियर आर पोस्ट डॉक्यूमेंट। तो जैसे आप लोग यहाँ पे पेज पे क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने बहुत सारा पोस्ट आ जाएगा। तो इस जॉब को आप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे साइड में लिखा गया डॉक्यूमेंट। तो जैसे मान लीजिए आपको ये जॉब अप्लाई करना है तो साइड में आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी पोस्ट है उसका सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सैलरी कितना है, एज कितना होना चाहिए, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज, ठीक। और यहाँ पे जो भी पोस्ट है उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका एड्रेस भी दिया गया है। अगर आपको यहाँ देखिए नीचे, यहाँ पे नीचे फॉर्म दिया गया है। अगर आप लोग ऑफलाइन पूरे फॉर्म को फिल करके ऑफलाइन अगर आपको सबमिट करना है तो यहाँ पे एड्रेस भी दिया गया है। लेकिन अगर आपको यहाँ देखिए ये सारा डॉक्यूमेंट या तो आप ऑफलाइन या तो आप ऑनलाइन दोनों तरीके से अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो इसके पूरे फॉर्म को आप जैसे फिल करेंगे तो फिल करने के बाद यहाँ देखिए यहाँ पे सारा फॉर्म दिया गया है। आप इसके फॉर्म को फिल करेंगे और फिल करने के बाद यहाँ ऊपर यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिया गया है, आप इसके ईमेल पर भी सबमिट कर सकते हो। तो आप अपने फॉर्म को ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से सबमिट कर सकते हो। दोस्तों, बहुत लोग का सपना होता है एयरपोर्ट में काम करने के लिए, और उनका सपना ये होता है कि हम एयरपोर्ट में काम करेंगे और पूरा बढ़िया तरीके से आराम से देश विदेश घूमेंगे। तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो गया है एयरपोर्ट जॉब को लेकर के। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, और इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपसे कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। फ्री ऑफ कास्ट में इस जॉब को आप अप्लाई करेंगे। तो आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इस जॉब को आप कैसे अप्लाई करेंगे और आप इसके फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। जिन लोग का फॉर्म सही से फिल नहीं होगा तो उनका जॉब फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए अगर हम लोग बात करें एज के बारे में, तो एज आपका रहने वाला है 18 से लेकर के 55 साल तक। 18 साल से लेकर के 55 साल तक रहने वाला है, और यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, और यहाँ पे कोई भी पैसा या फिर चार्ज नहीं लिया जाएगा। फ्री ऑफ कास्ट में यहाँ पे आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो गया है एयरपोर्ट जॉब को लेकर के। यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट खाली हैं, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कैबिन क्रू, फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, रेवेन्यू ऑफिसर, कस्टमर सर्विस ऑफिसर, लोडिंग टाइम, और यहाँ पे ग्राउंड स्टाफ, सीनियर एग्जीक्यूटिव, फ्लाइट डिस्पैचर, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर, फिर यहाँ पे कंसल्टेंट, इन सभी का पोस्ट यहाँ पे खाली है। और यहाँ पे इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से इस सारे यहाँ पे पोस्ट आए हैं, और इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, और ना ही यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं। अप्लाई की बात करें तो अप्लाई आपका ऑनलाइन होगा, और दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। देखिए सैलरी की बात करें तो सैलरी आपका मिनिमम 45,000, लगभग यहाँ पे 45,000 मंथली सैलरी है। एज की बात करें तो 18 साल से लेकर के 45 साल। यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे ऑफिशियल डिटरमाइन नहीं किया गया है, यानी कि यहाँ पे एज को लेकर के छूट भी है। मिनिमम एज आपका कम से कम 18 साल रहना ही चाहिए, ठीक। तो चाहे आपका एज 50 हो चाहे 55 हो, सभी लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इसका फॉर्म अगर आप सही से फिल नहीं करेंगे तो जो भी आपका जॉब फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। फीस की बात करें तो चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी,
यहाँ पे कोई भी फीस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ देखिए, एजुकेशन की बात करें तो चाहे आप ग्रेजुएट हो और चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, चाहे आप ग्रेजुएट हो और चाहे आप अंडर ग्रेजुएट, यानी कि चाहे आप 10 पास आउट हो, 12 पास आउट हो या फिर किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, सभी लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस, आपका यहाँ पे इंटरव्यू और यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा, यानी कि इंटरव्यू के बेस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए। पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, फिर यहाँ पे एज प्रूफ। एजुकेशन सर्टिफिकेट में अगर आप 10th पास आउट हो, 12th पास आउट हो या फिर ग्रेजुएट हो तो उसका मार्कशीट यहाँ पे लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST, तो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा। एज प्रूफ की बात करें तो चाहे आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, 10th का मार्कशीट है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब यहाँ देखिए, आवेदन आपका स्टार्ट हो गया है और जल्दी से आप सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो जैसे आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। दिस इज द इंडिगो ऑफिशियल साइट। आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट खाली है और अगर आपको और भी पोस्ट देखना है तो राइट में दिख रहा है 1 2 3 4 5। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा यहाँ पे पोस्ट आ जाएगा। देखिए, अगर आपको जो भी जॉब करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे, तो आप लोग के सामने यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट आ जाएगा। तो जो जॉब आपको करना है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे ऑफिसर कार्गो का जॉब करना है, तो मैं यहाँ पे ऑफिसर कार्गो ऑपरेशन पर क्लिक करता हूँ। हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है अप्लाई नाउ। आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोग का अकाउंट पहले से ही बना है तो वो लोग अपना यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखेंगे और फिर यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो उनका यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा और वो लोग अपना रिज्यूम, उसके बाद अपना जो भी क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पे सबमिट करेंगे तो उनका यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। लेकिन जिन लोग का अकाउंट नहीं बना है तो वो लोग सबसे पहले यहाँ देखिए, और एक बात, आप सभी लोग अपना लोकेशन यहाँ देखिए, अपने लोकेशन के हिसाब से भी इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन लोग का अकाउंट नहीं बना है वो लोग साइन अप पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा गया साइन अप, आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद जिन लोग का अकाउंट नहीं बना है वो लोग सबसे पहले अपना यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे, उसके बाद दोबारा यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है कि पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 8 कैरेक्टर, यानी कि कम से कम यहाँ पे 8 कैरेक्टर का यहाँ पे पासवर्ड होना ही चाहिए। देखिए, 18 कैरेक्टर का पासवर्ड यहाँ पे नहीं होना चाहिए और कम से कम 1 अपर केस एंड 1 लोअर केस लेटर होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे दोबारा वही ईमेल आईडी लिखेंगे, फिर यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद फिर आपको वही पासवर्ड यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसके बाद आप यहाँ पे कंट्री चूज करेंगे। कंट्री चूज करने के बाद फ़ोन नंबर, फिर यहाँ पे कंट्री, यहाँ देखिए यहाँ पे कंट्री, फिर उसका कोड 91, जैसे कि इंडिया का है। यहाँ देखिए ये हो गया, यानी कि कंट्री और उसका कोड, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना कंट्री चूज करेंगे। जैसे हमने चूज़ किया इंडिया। फिर उसके बाद मेक माई प्रोफाइल विजिबल टू एनी कंपनी रिक्रूटर वर्ल्ड वाइड एंड एनी कंपनी रिक्रूटर इन माई कंट्री रीजन ऑफ रेजिडेंस, ओनली रिक्रूटर मैनेजिंग जॉब आई अप्लाई टू। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन 2 पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिसीव न्यू जॉब पोस्टिंग नोटिफिकेशन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जैसे यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको जो जॉब करना है आप उस जॉब पे क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए
हमें यहाँ काम करना है असिस्टेंट मैनेजर मशीन लर्निंग एंड ऑपरेशन रिसर्च। तो हमने यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे, राइट साइड में अप्लाई नाउ लिखा गया है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिन लोग का अकाउंट बन गया है तो वो लोग अपना ईमेल आईडी पासवर्ड लिखेंगे और उसके बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले अपना रिज्यूम स्किल एजुकेशन डिटेल कि आप 10th पास आउट हो, 12th पास आउट हो या फिर आप किस फील्ड से ग्रेजुएट हो, इन सभी के बारे में लिखेंगे। लिखने के बाद अपना फ़ोन नंबर, ये सारा चीज़ लिखने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका जॉब फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सीआरपीएफ का नोटिफिकेशन आ गया है और हमारे पास बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि सर सीआरपीएफ का अप्लाई यानी कि इसका आवेदन कब से शुरू होगा, इसके बारे में बताइए। और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कन्फ्यूजन था कि सीआरपीएफ में सबसे पहले कौन सा एग्ज़ाम होगा, यानी कि सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा या फिर रिटन एग्ज़ाम होगा। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब यहाँ देखिए, सीआरपीएफ की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो गया है इसको अप्लाई करने के लिए। तो जो लोग सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे खुशखबरी आ गई है। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सीआरपीएफ मतलब कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो गया है सीआरपीएफ भर्ती के लिए और इस पोस्ट का नाम है कांस्टेबल ट्रेड्समैन। यहाँ पे 12,000 प्लस वैकेंसी आई हैं। यहाँ पे टोटल पोस्ट है 12,158 एंड दिस इज दी ऑनलाइन मोड, यानी कि आप इसको ऑनलाइन इसका आवेदन कर सकते हो। एंड दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस। सभी लोग पूरा वीडियो देखना क्योंकि इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि इसका अप्लाई डेट यानी कि इसका आवेदन कब से शुरू होगा और इसका एंडिंग डेट कब से होगा। तो यहाँ पे आपका अप्लाई होगा ऑनलाइन और दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस। चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। और जो बताऊँगा डॉक्यूमेंट, सभी लोग के पास वो सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग बात करें सैलरी के बारे में तो इसका सैलरी है 21,700। इसका स्टार्टिंग सैलरी है 21,700 और यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी यानी कि 21,700 दिस इज दी स्टार्टिंग सैलरी और यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी है 69,100। अगर हम लोग बात करें एज के बारे में तो यहाँ पे मिनिमम एज है 18 साल और यहाँ पे मैक्सिमम एज है 25 साल। तो जिन लोग का यहाँ पे 25 साल से ज़्यादा एज है तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एज में भी यहाँ पे छूट दिया गया है। एससी और यहाँ पे एससी एसटी के लिए यहाँ पे 5 साल का छूट है और जो लोग ओबीसी हैं तो उनके लिए यहाँ पे 3 साल का छूट है। एक बार फिर से सुनिए, जो लोग एससी एसटी हो उनके लिए यहाँ पे 5 साल का छूट है और जो लोग ओबीसी हैं उनके लिए यहाँ पे 3 साल का छूट है। ठीक, अब यहाँ देखिए जनरल और यहाँ पे ओबीसी, अगर वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उनको यहाँ पे 100 रुपया देना पड़ेगा, 100 रुपीज़ अप्लाई फीस। एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हेयर आर नॉट रिक्वायरमेंट एनी फीस, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो और पेमेंट मोड भी आपका ऑनलाइन ही होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो चाहे आप ग्रेजुएट हो और चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो, यानी कि चाहे आप 10 पढ़े हो या फिर 12 पढ़े हो या फिर किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, तब भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सीआरपीएफ के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के तो यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। लेकिन दिस इज दी ओल्ड नोटिफिकेशन ऑफ दी सीआरपीएफ। यहाँ पे ये आपका ओल्ड नोटिफिकेशन है सीआरपीएफ का। अब यहाँ पे सीआरपीएफ के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के यहाँ पे न्यू नोटिफिकेशन आया है। सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम होने के बाद यहाँ पे होगा फिजिकल टेस्ट और उसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट। तो आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आया है एग्ज़ाम प्रोसेस को लेकर के, तो सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम होने के बाद यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम क्यों होगा और उसके बाद फिजिकल टेस्ट क्यों होगा और उसके बाद यहाँ पे मेडिकल टेस्ट क्यों होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए अगर यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होता तो यहाँ पे जितने सारे कैंडिडेट हैं वो सभी यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे 100 कैंडिडेट हैं, अगर यहाँ पे पहले फिजिकल टेस्ट होता तो यहाँ पे जितने सारे कैंडिडेट हैं, मान लीजिए यहाँ पे 100 कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे सारे 100 कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं फिजिकल टेस्ट देने के लिए। लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन ये आया है कि यहाँ पे सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए 100 कैंडिडेट हैं, अब ये लोग यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे, तो जैसे एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे छट जाएंगे, हो जाएंगे 50। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद फिजिकल एग्जाम और उसके बाद मेडिकल टेस्ट। ठीक, सो दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द CRPF। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन एग्जाम एंड देन फिजिकल टेस्ट एंड देन मेडिकल टेस्ट। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे फिजिकल टेस्ट के बारे में दिया गया है मेल के लिए। अगर यहाँ पे मेल रन यानी कि दौड़ में पास हो जाते हैं तो उनका यहाँ पे होगा लॉन्ग जंप 11 फीट और यहाँ पे 3 बार चांस दिया गया है। हाई जंप यहाँ पे 3.5 फीट और यहाँ पे 3 चांस दिया गया है। महिला के लिए अगर यहाँ महिला दौड़ में पास होती है तो उसके लिए यहाँ पे लॉन्ग जंप और यहाँ पे हाई जंप दिया गया है 9 फीट और यहाँ पे 3 बार चांस। एंड दिस इज दी हाई जंप 3 फीट और यहाँ पे 3 बार चांस दिया गया। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है हाइट को लेकर के और यहाँ पे चेस्ट को लेकर के। तो यहाँ पे मेल का हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, महिला के लिए 155 सेंटीमीटर, मेल के चेस्ट के लिए 75 से लेकर के 80 सेंटीमीटर। लेकिन महिला के चेस्ट को लेकर के यहाँ पे कोई भी डिटरमाइन नहीं किया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो चाहे आप ग्रेजुएट हो और चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आप 10th पास आउट हो और चाहे आप 12th पास आउट हो और चाहे आप ग्रेजुएट हो, सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात यह है डॉक्यूमेंट को लेकर के। जो डॉक्यूमेंट बताऊंगा उस सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं रहेगा तो आप CRPF के फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला डॉक्यूमेंट दिया गया है कि आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए, मिनिमम 4 फोटो और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फोटो होना चाहिए। अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक यहाँ पे सेम फ़ोटो होना चाहिए। यानी कि अप्लाई में जो आपका फ़ोटो है वही सेम फ़ोटो ज्वाइनिंग में भी होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर और उसके बाद आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, यानी कि वेरीफाई होना चाहिए। और यहाँ पे आपका लगेगा एजुकेशन सर्टिफिकेट। अगर आप 10 पास आउट हो तो आप यहाँ पे 10 का मार्कशीट यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आप 12 पास आउट हो, अगर आप ग्रेजुएट हो तो उसका मार्कशीट आप यहाँ पे लगाएंगे। सो दिस दी एजुकेशन सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे आपका अगला है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। अगर आप SC ST हो, अगर आप OBC हो तो आप सभी लोग यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हो। SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल का छूट है और OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का छूट है। अगला यहाँ पे डॉक्यूमेंट है एज प्रूफ को लेकर के। एज प्रूफ तो आप यहाँ पे अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हो। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे 10th का मार्कशीट लगा सकते हैं। सो दीज आर दी डॉक्यूमेंट दैट्स आर रिक्वायरमेंट फॉर योर CRPF अप्लाई फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड एज प्रूफ। अब यहाँ पे आपका आवेदन कब से स्टार्ट होगा? देखिए, अभी यहाँ पे CRPF की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि
इसके आवेदन को लेकर के और जैसे मुझे न्यू नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिलती है तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट देता रहूँगा। तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हो वो सभी लोग जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप का जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो सभी लोग जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।